नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। आज का बड़ा दिन है, आज ऐतिहासिक दिन है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है और 125वीं जयंती के मौके पर आज सरकार उनको खास तौर पर सम्मान देने जा रही है। इंडिया गेट की तस्वीर आप देख रहे होंगे और मेरे सामने ये बगल में मैं आपको दिखा रहा हूं, ये होलोग्राम है। ये होलोग्राम तस्वीर, आज इसका अनावरण होगा। नेताजी अब दिल्ली के दिल यानी इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा की स्थापना की जाएगी और जब तक उनकी भव्य प्रतिमा बन नहीं जाती तब तक ये होलोग्राम जो प्रतिमा है ये रहेगी। आज इसका अनावरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भव्य कार्यक्रम करेंगे और उसी कार्यक्रम के जरिए नेताजी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। तो आज की ये सबसे बड़ी खबर है। आज पूरा देश नेताजी की 125वीं जयंती मना रहा है और इंडिया गेट पर नेताजी की भव्य प्रतिमा लगने वाली है। लेकिन उसके पहले जब तक ये प्रतिमा तैयार नहीं हो जाती तब तक होलोग्राफिक तकनीक के जरिए प्रधानमंत्री मोदी उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और 125वीं जयंती के मौके पर नेताजी को एक बड़ा सम्मान, दिल्ली के दिल में उनको जगह दी जा रही है और इंडिया गेट पर उनकी ये प्रतिमा लगेगी और ये उसी गुंबद में लगेगी जहां पर पहले जो ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज पंचम, उनकी प्रतिमा लगी थी। हालांकि उसको 68 में हटा लिया गया था। उसी जगह पर नेताजी की प्रतिमा को लगाया जाएगा। अब पहले जब तक ये प्रतिमा जो ग्रेनाइट से बनने वाली है भव्य प्रतिमा, जब तक वो बन नहीं जाती तब तक होलोग्राम की जो उनकी प्रतिमा है वो लगेगी। आज उसका अनावरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी बाकायदे से कार्यक्रम में शामिल होंगे और फिर नेताजी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और वो खुद इसका अनावरण करेंगे। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी कि मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जब भारत, पूरा देश अपने वीर सपूत नेताजी की 125वीं जयंती मना रहा होगा और उस दिन इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी 23 जनवरी को। और उनकी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होलोग्राम उनकी प्रतिमा जो होगी उसका अनावरण करेंगे। इसके बाद उनकी भव्य प्रतिमा बन रही है और ये विशाल और भव्य प्रतिमा बन रही है। जब तक ये मूर्ति बनेगी तब तक होलोग्राम की जो प्रतिमा है वो वहां पर स्थापित की जाएगी और आज बाकायदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका अनावरण करेंगे। और होलोग्राफिक तकनीक है जिसमें आप देखेंगे कि हूबहू वैसे ही प्रतिमा आपको नजर आएगी। तो उसी का अनावरण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो नेताजी के 125वीं जयंती के मौके पर देश को एक बड़ा तोहफा आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मिलने वाला है। आजाद हिंद फौज के नायक नेताजी की प्रतिमा इंडिया गेट पे लगेगी। इंडिया गेट पे अगर आप कभी आए हो तो आप देखे होंगे वहां पर एक गुंबद खाली है इंडिया गेट के सामने ही, और उसमें कभी ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम की तस्वीर लगा करती थी। हालांकि उसको 68 में हटा दिया गया था। अब उस स्थान पर भव्य तरीके से कार्यक्रम के जरिए नेताजी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और होलोग्राफिक तकनीक से इस प्रतिमा को यहाँ पे लगाया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका अनावरण आज करेंगे। आज पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है और नेताजी को लोग आज याद कर रहे हैं और नेताजी को लेकर हर युवाओं में एक जज्बा होता है। लोग उनको नमन करते हैं, याद करते हैं। आज 125वीं जयंती के मौके पर आज उनको बड़ा सम्मान दिया जा रहा है और एक तोहफा देशवासियों को दिया जा रहा है। उनकी प्रतिमा दिल्ली के दिल इंडिया गेट पे लगेगी। अच्छा, आपको याद होगा उन्होंने जो बड़े कुछ नारे भी दिए थे, आज भी लोगों की जुबान पे है। तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, जय हिंद, ये वो नारे थे जिसके जरिए उन्होंने आज़ादी की एक अलग जगाई थी। उनका अलग रास्ता था। हालांकि वो कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और उनकी एक यात्रा रही है। उन्होंने अपने तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और फिर इसके बाद उन्होंने 1943 में ही एक आज़ादी की घोषणा कर दी थी। हालांकि आज जो पूरा देश उनकी जयंती मना रहा है, उस जन्म जयंती के मौके पर एक बड़ा तोहफा
यूपी की सियासत की बात करते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गाजियाबाद दौरा रहेगा। गाजियाबाद में वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। दोपहर 12:30 बजे गाजियाबाद वो पहुंच जाएंगे और मोहन नगर में घर घर जाकर प्रचार करेंगे, लोगों से मिलेंगे। 2 बजे गाजियाबाद के नगर निगम ऑडिटोरियम में उनका कार्यक्रम होगा। तो अब पश्चिमी यूपी में बीजेपी के तमाम दिग्गज उतरने वाले हैं। गाजियाबाद में खुद कमान संभाल रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पहले वो साहिबाबाद पहुंचेंगे, वहां पर उनका एक कार्यक्रम है। इसके बाद वो मोहन नगर जाएंगे, वहां पर डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और नगर निगम ऑडिटोरियम में भी उनका कार्यक्रम होगा। तो यानी जो गाजियाबाद की जो 2 बड़ी विधानसभा है वहां जाकर वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। अतुल गर्ग जो कद्दावर नेता हैं, मंत्री भी हैं, उनकी विधानसभा में जाएंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और उनको जिताने की अपील करेंगे। इसके अलावा और भी बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं पश्चिमी यूपी में आज उतर रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। और आज किस तरीके से बीजेपी की रणनीति है, पश्चिमी यूपी में किस तरीके से तमाम जो दिग्गज हैं वो उतर रहे हैं, उनकी क्या रणनीति है, इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी अभिनव। लखनऊ से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अभिनव, पश्चिमी यूपी में चूंकि पहले चरण का चुनाव होना है और पहले चरण और दूसरे चरण में अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए आज बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, खुद यूपी बीजेपी के अध्यक्ष आज पश्चिमी यूपी में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखिए तो कल आपने देखा कि मुजफ्फरनगर में किस तरह से गृह मंत्री ने बाकायदे डोर टू डोर कैंपेन किया है। चुनाव आयोग ने जो रैलियों की इजाजत है वो अभी नहीं दी है, उसको बढ़ा दी है, 30 तारीख तक कर दी है। ऐसी सूरत में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कल मुरादाबाद में थे, उन्होंने बुलंदशहर में थे, उन्होंने बाकायदे जो है बुलंदशहर से बाय रोड वो दिल्ली के लिए प्रस्थान कर दिए हैं। इस समय यूपी भवन में वो रुके हुए हैं और आज जो है वो गाजियाबाद में बाकायदे रोड शो करेंगे। इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, लोगों से मिलेंगे और अतुल गर्ग के लिए वो वोट मांगेंगे गए। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो कल अपनी विधानसभा क्षेत्र में थे, सिराथू में थे, वहां से वो आज गाजियाबाद वो भी जाएंगे, वो भी जो है डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या दिनेश शर्मा जो नोएडा में रहेंगे वो वोट मांगेंगे। पहले चरण का चुनाव नजदीक है, ऐसी सूरत में लगातार जो बीजेपी ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ये सभी लोग जो जितने भी लोगों को स्टार प्रचारक बनाया गया है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर, वो सभी लोग जो है एक एक जो है एरिया में जाएंगे और डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। चूंकि यही एकमात्र चारा रह गया है। हाँ। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने अब जो 5 लोग थे उनको 10 लोगों की इजाजत दे दी है। तो ये भी एक बड़ी बात है कि धीरे धीरे जो है वो इजाजत मिलती जा रही है। और ऐसी सूरत में कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपने देखा कि 403 उन्होंने वैनिटी वैन बाकायदे जो LED वैन है उसके भी हरी झंडी दी है, जो कि पूरे विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी और वहां पर जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो काम है, जो उनके प्रचार प्रसार है, उनके जो उत्तर प्रदेश में किए गए अब तक 4.5 सालों के जो कार्य है उनको दर्शाएगी। इसके साथ ही जो बाकायदे जो एक गाना बनाया गया है, एक थीम सॉन्ग बनाया गया है, उस थीम सॉन्ग को भी जो है जनता के बीच में ले गए। यानी कुल मिलाकर मैं बता दूं, इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है इस समय उत्तर भारत से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में, और उसी के बीच में जो है इस तरह के कैंपेन। कल आपने देखा कि अमित शाह जब कैंपेन कर रहे थे उसी समय बारिश भी हल्की शुरू हो गई थी। हालांकि इस समय भी अगर हम राजधानी की बात करें तो यहाँ भी मौसम जो है बहुत सर्द है और बारिश का पूरा अनुमान बना हुआ है। तो इसके बीच में जो है जो कड़ाके की जो सर्द है उसमें जो है सियासी पारा जो है वो गर्म है। बिल्कुल सियासी पारा गर्म है और दिल्ली में भी यही माहौल है। अभिनव, दिल्ली NCR की बात करें, यहाँ रात से ही बारिश हो रही, सुबह थोड़ा आराम है लेकिन मौसम काफी ठंडा हो गया, लेकिन सियासी पारा गर्मा रहा है क्योंकि जब योगी गाजियाबाद में आएंगे और कल जिस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला किया था तो ये माना जा रहा है कि डोर टू डोर जाएंगे। चूंकि गाजियाबाद माना जाता है कि ये बीजेपी का गढ़ है, तो गाजियाबाद में वो रहेंगे और गौतम बुद्ध नगर में दिनेश शर्मा रहेंगे और सहारनपुर में खुद जा रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह। यानी ये जो पहले चरण दूसरे चरण में जो सीटें हैं जहां पर चुनाव होना है, इसको मजबूत करना है क्योंकि जो किसानों की नाराजगी है उसको देखते हुए हो सकता है बहुत डेंट पहुंचे, तो उसको भी कवर करना होगा।
देखिए बिल्कुल कवर करना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की यही यूएसपी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी को जितनी बड़ी पार्टी है, पूरे विश्व की सबसे बड़ा दल है, सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है, लेकिन अगर आप देखिए तो प्रधानी का कुछ इलेक्शन से लेकर वो पार्लियामेंट तक के इलेक्शंस को बहुत सीरियसनेस और बहुत सी गंभीरता से लेते हैं। चुनाव को वो चुनाव की तरीके से लड़ते हैं। आप देखिए अभी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही एक पार्टी है जो डोर टू डोर कैंपेन पर विश्वास करके और डोर टू डोर कैंपेन करे और पूरी ताकत उसने पूरे अपने कार्यकर्ताओं को निकाल दिया। यही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की जो भी प्रवक्ता है, जो भी कार्यकर्ता, उन लोगों को बाकायदे प्रवास पे रख दिया गया है ताकि वो डोर टू डोर मिलकर लोगों से अपनी बात करे और जो भी नाराजगी है उसको दूर करके उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 के चुनाव में भारी बहुमत से जो है विजय दिलाए। यही नहीं, अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करिए तो अभी भी अखिलेश यादव जो है वो अपने पार्टी कार्यालय तक सीमित है और सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उनका यह मानना है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो मुफ्त का जो है वो एक प्रचार है और उसके माध्यम से लोगों से अपनी बात वो कह सकते हैं। इसके अलावा मायावती को देखिए, मायावती भी अभी तक जो है डोर टू डोर कैंपेन, तो वो तो रैली पर भी नहीं, उन्होंने रैली भी नहीं की और डोर टू डोर पर वो विश्वास भी नहीं करती हैं। शायद उनको अपना सुरक्षा का सबसे ज्यादा खतरा है। इसी के अलावा जो है अन्य पार्टियां अगर आप देखिए तो वो भी अभी तक इस, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें जिसका देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर गृह मंत्री तक जिसके इतनी ज्यादा थ्रेट, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनको Z++ सिक्योरिटी है, थ्रेट है, इसके बावजूद वो घर घर जाकर लोगों से अपने मिलने पर और अपना प्रचार, यानी जो ग्राउंड जीरो की जो उनका कार्य है वो कहीं ना कहीं जो सराहनीय और इस कड़ाके की ठंड में वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाने की कहीं कहीं अभिनव ये जो कार्यक्रम होते हैं वो चुनाव माहौल बनाने की बड़ी भूमिका निभाते हैं। अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके तमाम जो सहयोगी हैं, आज पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। अब बात उत्तराखंड की सियासत से, और उत्तराखंड के चुनाव जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने 53 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और मुख्यमंत्री धामी के खिलाफ मैदान में उतारा है भुवन चंद्र को। गणेश गोदियाल श्रीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। यशपाल आर्य को बाजपुर से टिकट मिला है। संजीव आर्य को नैनीताल से टिकट दिया गया है। हालांकि लिस्ट 53 की जारी की गई है। अभी भी करीब 15 से ऐसी अधिक सीटें हैं जिस पर पेच फंसा हुआ है और वो पेच कैसे सुलझेगा, क्या है यहाँ पर विवाद, इसको बताएंगे हमारे सहयोगी रोहित विक्रम सिंह देहरादून से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। रोहित, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई आज की कल लिस्ट आने वाली है और 10-15 सीटों पर थोड़ा सा संशय बना हुआ है, कुछ मतभेद है। अभी भी जो 53 लोगों के नाम जारी किए गए, 15 पे चर्चा हो रही है कि भाई 15 पे क्या संशय है। उसमें लग रहा है कि भाई प्रीतम सिंह के गुट को दिया जाए या हरीश रावत के गुट को दिया जाए। क्या पेच कहाँ फंसा है? जैसा कि आप बता रहे हैं कि भाई संडे के बाद हो सकता है मंडे को ऐलान किया जाए, 2 दिन का वक्त लिया गया है, क्या मंथन के लिए? जी देखिए अंजलि, बहुत दिलचस्प हो जाती है उत्तराखंड की सियासत, क्योंकि परसों देर शाम 5 घंटे तक AICC में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होती है और 12:30 बजे ये बैठक खत्म होती है। और जो विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि 70 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए थे। जैसा कि हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस के पास लिस्ट पूरी तैयार थी, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उन 11 प्रत्याशियों की सूची का इंतजार कर रही थी। और कल देर रात तक कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के उन 11 प्रत्याशियों की सूची का इंतजार करती रही, जैसा कि हमने अपने विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से कल भी बताया था। और जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं हुई तो आनंद फानन में देर रात को कांग्रेस ने अपनी सूची को जारी कर दिया, जिसमें 53 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है। और जिनको टिकट मिला है उनमें जो भारतीय जनता पार्टी से अभी हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, उनको बाजपुर से दोबारा प्रत्याशी बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको बाजपुर से प्रत्याशी बनाया था। उनके बेटे संजीव आर्य हैं, उनको बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं सरिता आर्य, जो कि पहले महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी और अब बीजेपी में शामिल हुई, तो बीजेपी ने उनको नैनीताल से टिकट दिया। तो यशपाल आर्य के बेटे संजीव आर्य उनके सामने मुकाबले में रहेंगे नैनीताल सीट से। और इसके साथ ही गणेश गोदियाल को श्रीनगर से टिकट दिया गया है, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रीतम सिंह की जो परंपरागत सीट है चक्राता, वहां से उनको टिकट मिला है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कॉन्स्टिट्यूंसी खटीमा से भुवन चंद्र को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और इसके साथ ही देखिए कितना महत्वपूर्ण और कितना रोचक है, हरक सिंह रावत और उनकी बहू अनुकृति गोसाई, इनके टिकट को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है। पूर्व सीएम हरीश रावत कहां से चुनाव लड़ेंगे, इस पर भी अभी निर्णय नहीं लिया गया है। नरेंद्र नगर से
कौन प्रत्याशी होगा इस पर भी निर्णय नहीं चलिए हुआ है। कुछ पेज हालांकि फंसा हुआ है भारतीय रोहित, जनता बहुत पार्टी बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। पेज फंसा हुआ, लेकिन अच्छी बात है यशपाल आर के लिए। बीजेपी में जब आए थे तभी बाप बेटे को टिकट मिला था, कांग्रेस में गए फिर उनको टिकट मिल गया। अब हरक सिंह रावत की बात है कि उनको या उनकी बहू को टिकट मिलता है या नहीं।